रिसेंटली अपना स्पिट डोनेट किया एक कैंसर पेशेंट की जान बचाने के लिए। यस, और सिर्फ मैंने ही नहीं, ये है बैंगलोर के मनदीप, जिन्होंने भी इस एक छोटे से स्टेप से पंजाब में रह रहे एक ब्लड कैंसर पेशेंट, जिनका भी नाम मनदीप ही है, की जान बचा ली। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं डोनर से मिलना चाहता हूँ। डोनेट करते किसी की ज़िंदगी बचाते हैं। केरला के किशोर देव ने तो इससे बांग्लादेश में रह रहे अटानू किशोर की जान बचा ली। किशोर मीट्स किशोर। और आज ऐसे ही करीब 1 लाख लोगों ने इस क्योर की मदद से हजारों ब्लड कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट किया है, उनकी जान बचाई है। आज इंडिया में हर 5 मिनट में एक इंसान को ब्लड कैंसर से डायग्नोस किया जा रहा है और हर एक दिन लगभग 190 लोगों की इस बीमारी से मौत हो रही है। ब्लड कैंसर से एक पेशेंट के ब्लड सेल्स जैसे कि WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स ये मैल फंक्शन करने लग जाते हैं, जिससे ब्लड अपना बेसिक काम ही नहीं कर पाता है, जैसे हमारी बॉडी को फॉरेन बैक्टीरिया या फिर वायरसेस से प्रोटेक्ट करना, हमें न्यूट्रिशन देना और बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करना, जिससे फिर पेशेंट की बॉडी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से डीके होने लग जाती है। इस डिजीज का अब तक कोई 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अभी आप सिर्फ अपने घर में बैठे बैठे जेब से 1 रुपया खर्चा किए बगैर सिर्फ अपने स्पिट को डोनेट करके इन कैंसर पेशेंट्स की जान बचा सकते हो, तो देखो, सिंपल शब्दों में बताऊं तो ऐसी बीमारियों में रूट प्रॉब्लम होता है उनके डैमेज्ड स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स बेसिकली हमारी बॉडी में एक सेल की फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, जो नए सेल्स बनाकर उन्हें स्पेसिफिक रोल्स असाइन कर देते हैं। मतलब हमारे बॉडी में कौन से सेल्स हार्ट सेल्स बनेंगे या फिर कौन से सेल्स ब्लड सेल्स बनेंगे, ये सब कुछ हमारे स्टेम सेल्स तय करते हैं। लेकिन इन पेशेंट्स में ना ये सेल बनाने वाली फैक्ट्री ये डिफेक्टिव हो जाती है, जिस वजह से उसमें बनने वाले सेल्स भी डिफेक्टिव प्रोड्यूस होने लगते हैं, जो फिर आगे जाके अपना फंक्शन ठीक से नहीं निभा पाते और अनकंट्रोलेबली मल्टीप्लाई होकर कैंसरस हो जाते हैं। नाउ इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, डिफेक्टिव सेल्स बनाने वाली फैक्ट्री को ही रिप्लेस कर दो, यानी एक हेल्दी पर्सन से ऐसे हेल्दी स्टेम सेल्स पेशेंट में इंजेक्ट कर दो, जिससे फिर पेशेंट की बॉडी में भी हेल्दी ब्लड सेल्स बनने लगे। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन देयर इज अ कैच ओवर हियर। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय डॉक्टर हमेशा पेशेंट और डोनर का ब्लड ग्रुप मैच करता है, वैसे ही इस केस में भी दोनों के स्टेम सेल्स मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लड ग्रुपिंग के जैसे ही स्टेम सेल्स की भी ग्रुपिंग होती है, जिसे कहा जाता है HLA टाइपिंग। बट गेस व्हाट, आपके HLA का 100% मैच करने वाला डोनर आपको मिले, इसके चांसेस 1 in a million है। इट इज एक्सट्रीमली रेयर। और मैचिंग तो तब होगा ना जब आपको खुद अपना HLA टाइपिंग पता हो। आज जर्मनी में 7.7 मिलियन लोगों को अपनी HLA टाइपिंग पता है। इनफैक्ट उन सबका नाम एक सेंट्रल डेटाबेस में रजिस्टर तक है। तो कल को अगर किसी भी पेशेंट को अर्जेंट स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी तो तुरंत उस डेटाबेस को चेक करके डोनेशन अरेंज करवाया जाता है, जान बचाई जाती है। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 6 लाख लोगों को ही अपना HLA टाइप पता है। लेकिन नॉट एनीमोर, क्योंकि इंडिया की इस कंडीशन को चेंज अभी हम कर सकते हैं। एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है DKMS, जो इन ब्लड कैंसर पेशेंट्स की जान बचाने के लिए स्टेम सेल डोनर्स का एक ग्लोबल डेटाबेस क्रिएट कर रही है, ताकि पूरी दुनिया में चाहे किसी भी कोने में अगर एक ब्लड कैंसर पेशेंट को अर्जेंट स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट की जरूरत हो तो उन्हें तुरंत एक मैचिंग डोनर मिल सके और उनकी लाइफ सेव की जा सके। और एग्जैक्टली यहीं पे आता है हमारा रोल। हमें इस इनिशिएटिव में हेल्प करने के लिए सिर्फ अपने आप को इस डेटाबेस में एज डोनर्स रजिस्टर करना है, दैट्स इट। और इसका प्रोसेस भी बहुत ज्यादा सिंपल और सेफ है। सबसे पहले आपको DKMS की ऑफिशियल साइट पर जाकर रजिस्टर करना है। स्टेप 2, रजिस्टर करने के कुछ दिनों में आपके घर में बिल्कुल फ्री एक ऐसी स्वैप किट आ जाएगी, जिसमें 3 क्लीन स्टेरिलाइज्ड कॉटन बड्स और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा। उस मैनुअल में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके बस आपको कुछ इस तरीके से अपना स्पिट का सैंपल लेना है। स्टेप 3, और फिर सैंपल को उसी किट में दिए गए प्रीपेड एनवेलप की मदद से आपको पोस्ट कर देना है। और आपको मेरे जैसे यहाँ पे आने की जरूरत भी नहीं है, आप एक रिवर्स रिटर्न रिक्वेस्ट भी फाइल कर सकते हैं। आपका सैंपल विदिन 24 to 48 आवर्स आपके घर से ही पिकअप हो जाएगा एंड डन। यहाँ आपका काम खत्म हो जाता है। स्टेप 4, फिर आपका ये सैंपल DKMS लाइफ साइंस लैब जाएगा और वहाँ पे इसका HLA टाइप पता किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को करीब 40 दिन लग जाएंगे, जिसके बाद आपको एक ईमेल आएगा जिसमें लिखा होगा कांग्रेचुलेशंस, आप सक्सेसफुली स्टेम सेल्स डोनर के डेटाबेस में रजिस्टर हो चुके हो। अब अगर आपको आपका खुद का HLA टाइप जानना है तो आप उन्हें मेल करके अपना HLA टाइप पूछ सकते हो और आपको वो बता देंगे। नाउ हर एक
इंडियन को अपना HLA टाइप जानना इन माय ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे कभी भी कोई भी दौर में इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है, और वैसे अर्जेंट टाइम्स में ये 40 डेज का टाइम पीरियड के लिए वेट करना एक क्रिटिकल टाइम गवा सकता है। इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपके पास एक क्रिटिकल लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद जैसे ही आपका HLA टाइप किसी भी ब्लड कैंसर पेशेंट से मैच होगा, वैसे ही आपको स्टेम सेल्स डोनेशन के लिए एक कॉल आ जाएगा। DKMS के वेबसाइट में आप देख सकते हो ऐसे हजारों पेशेंट्स हैं जिन्हें अर्जेंटली डोनेशन की जरूरत है, लेकिन उन्हें अब तक कोई मैच नहीं मिला है। बट हाँ, आपको डोनेशंस के लिए कॉल आ जाए क्योंकि आपका HLA टाइप किसी पेशेंट से मैच हो गया, अनफॉर्चुनेटली इसके चांसेस बहुत रेयर हैं। कॉल आने में 1 महीने से लेकर 1 साल भी लग सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने लाइफ टाइम में कभी कॉल आए ना, क्योंकि कोई भी पेशेंट आपके साथ मैच ही नहीं हुआ। और उसके बाद भी अगर आपको डोनेशन रिक्वेस्ट आती है तो देन इट इज कंप्लीटली अपॉन यू कि आप स्टेम सेल्स डोनेशन के लिए उस वक्त कंफर्टेबल हो या नहीं। ये कंप्लीटली एक वॉलंटरी प्रोसेस है, मैंडेटरी नहीं है। बट मेरे हिसाब से तो इसमें अनकंफर्टेबल होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर बिल्कुल ब्लड प्लेटलेट डोनेशन जैसा ही होता है। अगर आपने इस डोनेशन के लिए हाँ बोला तो आपको पहले तो फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप डोनेशन के लिए फिट हो या फिर नहीं। नेक्स्ट, स्टेम सेल्स डोनेट करने के लिए आपको बस अपने नजदीकी सेंटर में जाना है, और आगे का पूरा प्रोसेस एकदम ब्लड प्लेटलेट डोनेशन की तरह ही होता है, एकदम सिंपल है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इस प्रोसेस में एक हाथ से ब्लड लेकर मशीन के जरिए उसमें से स्टेम सेल्स को अलग किया जाता है और फिर सेम ब्लड बॉडी में वापस से डाल दिया जाता है। सो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में आपके स्टेम सेल्स के अलावा आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता है। एंड हाँ, आपका ये डोनेशन सिर्फ ब्लड कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करेगा, बल्कि सिकल सेल डिजीज, एप्लास्टिक एनीमिया, बेंटा डिजीज, थैलेसीमिया, ऐसे कई सारे फेटल डिजीजेस को भी यही प्रोसीजर ट्रीट करता है। क्या आप जानते हो आज इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि इंडिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन है जो इस बीमारी से सफर कर रहे हैं। और ब्लड कैंसर ये तो एक ऐसी बीमारी है जिससे हर साल आज भी इंडिया में 70,000 लोगों की मौत हो रही है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है। मेरी खुद की एक्सटेंडेड फैमिली में कैंसर पेशेंट्स रह चुके हैं, और इसीलिए मैं जानती हूँ वो परिवार जिसमें एक भी जन को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है तो परिवार के हर एक इंसान की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन नॉट एनी मोर। अभी इन लोगों की मदद हम कर सकते हैं। जितने ज्यादा लोग अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर करवाएंगे, उतने ज्यादा लोगों को मैचिंग डोनर्स मिल सकते हैं और उतनी ही ज्यादा जानें बच सकती है। वैलेंटाइंस डे, प्रॉमिस डे, यहाँ तक कि अप्रैल फूल्स डे का दिन भी हर किसी को मुंह जुबानी याद है। लेकिन क्या आप जानते हो आज कौन सा दिन है? आज है 28 में, यानी कि वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे। चलो क्यों ना हम आज के दिन को सेलिब्रेट करें अपने आप को एज अ डोनर रजिस्टर करवा के। आफ्टर ऑल कितने ही बार हमें मौका मिलता है किसी और की कहानी का हीरो बनने का, किसी और की जिंदगी में रोशनी लाने का, किसी की जान बचाने का, और वो भी अपने घर में आराम से बैठकर सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। एज सिंपल एज दैट। इसीलिए आज मैंने तो अपना फर्ज निभा लिया, आप कब कर रहे हो?